राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं राधा से, तुम्हें पता है महादेव ने क्या कहा? और फिर राधा कहती है क्या कहा? और कृष्ण राधा से हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं, कहते हैं महादेव ने मेरा न्योता अस्वीकार कर दिया राधे। और फिर राधा कहती है किंतु क्यों? और फिर कृष्ण बताते हैं उन्होंने कहा कि तुम यहाँ वृंदावन में मेरे लिए आई हो, इसलिए वो यहाँ आकर तुम्हारा समय नहीं व्यर्थ करना चाहते। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण ये क्या बात हुई? और कहते हैं राधा से तुम प्रसन्न रहो, तुम्हारे मन के अनुसार ही सब कुछ हुआ है। अब तुम्हारी सखियाँ क्या, मेरे आराध्य महादेव भी नहीं आएंगे, कोई बाधा नहीं होगी। और फिर राधा कहते हैं कृष्ण, और तभी श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, मुझे सांत्वना की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम प्रसन्न रहो, तुम्हारे मन के अनुसार ही सब हुआ है। अब जब तुम मेरे साथ रहोगी तो कोई नहीं आएगा तुम्हें व्याकुल करने। और फिर कृष्ण जा रहे होते हैं, राधा कहती हैं कृष्ण मेरी बात तो सुनो, तुम मना लेंगे महादेव को। और फिर कृष्ण कहते हैं कैसे मनाएंगे? अब एक ही उपाय है महादेव को मनाने का। महादेव ने कहा कि वो तभी आ सकते हैं जब कोई विशेष उत्सव होगा। अब मैं कैसे किसी विशेष उत्सव का आयोजन करूं जब उन्होंने मेरा न्योता ही अस्वीकार कर दिया? तुम प्रसन्न रहो। और फिर कृष्ण जाते हैं और छिप के सुन रहे होते हैं। राधा कहती हैं कुछ तो करना ही होगा महादेव को मनाने के लिए, तभी कृष्ण का दुख दूर होगा। और कृष्ण प्रसन्न हो रहे होते हैं और कहते हैं सोचो सोचो राधा, यही तो मैं चाहता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती हैं ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है महादेव, आपके आराध्य श्री कृष्ण ने राधा से असत्य कहा, वो तो कोई न्योता लेकर आए ही नहीं आपके पास। और फिर महादेव कहते हैं राधा कृष्ण की लीला में क्या सत्य क्या असत्य, तुम तो केवल आनंद लो इस लीला का। और फिर देवी पार्वती कहती हैं यदि राधा को ये ज्ञात हुआ आप और कृष्ण उसे सत्य नहीं कह रहे तो स्मरण रहे अत्यंत भारी पड़ेगा। और फिर महादेव कहते हैं परंतु मैंने क्या किया है? जो कुछ किया तुम्हारे भ्राता श्री कृष्ण ने किया है। और फिर देवी पार्वती कहती हाँ, किंतु आप भी तो साथ दे रहे हैं श्री कृष्ण का, उसे रोकने के स्थान पर आप भी तो उनकी लीला का आनंद ले रहे हैं। यदि मैं राधा के स्थान पर होती तो आपसे अत्यंत रुष्ट होती। और फिर महादेव कहते हैं गौरी, ऐसा भी तो हो सकता है कि राधा रानी बुरा माने ही ना, तुम व्यर्थ की चिंता छोड़ो और इस लीला का आनंद उठाओ। मैं तो ये जानने के लिए आतुर हूँ कि राधे अब आगे क्या करने वाले हैं इस लीला में। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सखियां संदेश भेजती हैं श्री कृष्ण को, कहती हैं कृष्ण तुमसे अभी भेंट करना अत्यंत आवश्यक है, हम घाट पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, शीघ्र आना, तुम्हारी अष्ट सखियां। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अस्थि जाती हैं कंस के सेनापति के समक्ष और कहती हैं मुझे आपसे एकांत में महत्वपूर्ण बात करनी है। और फिर सेनापति कहता है क्या बात है महारानी, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? और फिर अस्थि कहती हैं मैं इस कृष्ण के बारे में जानना चाहती हूँ, आपको जो भी पता है मुझे सब कुछ बता दो। और फिर सेनापति को जो भी पता होता है वो सब बता देता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अष्ट सखियाँ कहती हैं अगर कृष्ण हमसे मिलने नहीं आया तो। और तभी कृष्ण कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, सखियाँ बुलाएं और कृष्ण न आए। और तभी कृष्ण को देख के अष्ट सखियाँ अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं क्या हुआ, ऐसे आकर्ष मात्र मुझे बुलाया इतनी रात्रि में? और फिर सखियाँ कहती हैं बात ही कुछ ऐसी है कृष्ण कि हमसे प्रातः काल तक की प्रतीक्षा नहीं हुई। और फिर कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारी व्याकुलता समझ सकता हूँ, किंतु अगर राधा को ये ज्ञात हुआ कि मैं इतनी रात्रि में तुमसे मिलने आया हूँ, वो भी चोरी छुपके, तो वो रुष्ट हो सकती है। और फिर सखियाँ कहती हैं तुम्हारी बात सुनकर हमें ये विश्वास हो गया है कृष्ण कि हम सभी ने जो निर्णय लिया है वो उचित है। और फिर कृष्ण कहते हैं किस निर्णय की बात कर रही हैं आप सब? और फिर सखियाँ कहती हैं हम सब ने निर्णय लिया है, हम सब ने वृंदावन छोड़ने का निर्णय लिया है कृष्ण। और फिर कृष्ण कहते हैं क्या, किंतु क्यों? और फिर सखियाँ बताती हैं हमें ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हारे और राधा के बीच में आ रहे हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा भला क्यों सोच रही हैं आप सब? और फिर सखियाँ कहती हैं हम जानते हैं कृष्ण तुम अपनी मीठी बातों से किसी का भी मन मोह लेते हो, किंतु उससे पहले हमारा मन परिवर्तित करने का प्रयास करो, हम सब अपने मन की बात करना चाहते हैं।
और फिर आगे आप लोग देखेंगे सखियां बताती हैं, कृष्ण जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से हम सब तुम्हारी ओर मोहित हो गए थे। जब हम तुम्हारे साथ होते हैं तो ना ही किसी कार्य और ना ही किसी वस्तु का मूल्य होता है, किंतु हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में ऐसा कोई भी भाव नहीं है हमारे पति। और कहती हमने देखा है तुम्हें राधा के साथ, तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं कृष्ण कि हम सब कब तुम्हारे साथ समय बिताएंगे। इतना सोचते हैं कि सारी रात्रि हमारी निंदा के बिना ही बीत रही है, किंतु तुम्हें तो हमारे साथ समय बिताने का ध्यान भी नहीं आता होगा। किंतु अच्छा यही होगा कि हम वृंदावन छोड़कर किसी और नगरी में चले जाएं, जिससे हम तुम्हारे और राधा के बीच में ना आए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कहती है सेनापति से, क्या तुम मुझे कृष्ण से एक बार मिला सकते हो। और फिर सेनापति कहता है, महारानी आप कृष्ण से क्यों मिलना चाहती हैं। और फिर मुक्ति बताती है, जब से मथुरा के कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ है, आर्य ने कोई ना कोई पाप किया है। मैं उस चलन को रोकना चाहती हूँ, मैं इस युद्ध का अंत करना चाहती हूँ। और फिर सेनापति कहता, महारानी मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, किंतु यदि मैं ऐसा करूँगा तो महाराज कंस मेरे प्राण ले लेंगे। और फिर मुक्ति कहती है, मैं विनती करती हूँ आपसे, मुझे कृष्ण से एक बार मिलना है। और फिर सेनापति कहते हैं, ठीक है, किंतु एक विनती है, हमें इस भेंट को इस प्रकार रखना होगा कि महाराज कंस को हम पे तनिक भी संदेह ना हो। और फिर मुक्ति कहती है, मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, उन्हें कोई भी भान नहीं होगा इस भेंट का। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं अष्ट सखियों से, कितनी सरलता से आपने ये कह दिया कि मैं आपके विषय में सोचता ही नहीं हूँ और आपका मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। आप सबको क्या लगता है कि आप सबका मन जब ये आकुल होता है तब मेरा मन नहीं होता। और कहते हैं, मैं यही सोच रहा था कि आज मैं निद्रा प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मन मेरा आकुल है। अभी ज्ञात हुआ कि इसलिए ये आकुल है क्योंकि मेरी ये प्रिय सखियाँ, इनका ये मन आकुल है, दुखी है। और फिर सखियाँ पूछती हैं, क्या सत्य में तुम्हें निंद्रा नहीं आ रही थी। और फिर कृष्ण कहते हैं, मैया की सौगंध, आप सब ऐसा कदापि मत सोचना कि मैं आप सबके विषय में नहीं सोचता। आप सब मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान हो। आप सभी का सत्य में मेरे जीवन में अत्यधिक महत्व है। और कहते हैं, मैंने तो एक विशाल योजना भी बनाई थी जिससे कि मैं आप सभी के साथ समय व्यतीत कर सकूं। और फिर सखियां कहती हैं, ऐसी कौन सी योजना बना रहे हो कृष्ण। और फिर कृष्ण कहते हैं, कल प्रातः मैं सभी को बताने वाला था, किंतु आप सब तो वृंदावन छोड़कर जा रहे हो ना, तो उस योजना को निरस्त कर देते हैं। और तभी सखियां कहती हैं, नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे कृष्ण, अगर तुमने हम सबके साथ समय बिताने के लिए कुछ आयोजित करने का सोचा है तो उसे निरस्त मत करो ना। और फिर कृष्ण कहते हैं, ठीक है, निराश नहीं करूँगा, किंतु उसकी घोषणा कल प्रातः काल में होगी। तब तक आप सब जाकर विश्राम करो, मीठी निद्रा प्राप्त करो। और फिर अष्ट सखियाँ कहती हैं, ठीक है कृष्ण, हम सभी प्रातः आएंगे तुम्हारी घोषणा सुनने। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं, अब बस राधा अपना कार्य कर दे, फिर सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कंस अपने हाथ को देखता और स्मरण करता उस प्रतिज्ञा को, मैं महाबली कंस से प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं मगध नरेश जरासंध को तब तक मथुरा में नहीं आमंत्रित करूँगा जब तक मैं कृष्ण का वध नहीं कर देता। और फिर प्रतिज्ञा स्मरण करके कहता है, कंस, मैं महाबली कंस अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण करके रहूँगा। और तभी प्राप्ति आ जाती और कहती है, कैसे आर्य, बकासुर तो मर गया, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए आपको उससे अधिक शक्तिशाली असुर की आवश्यकता होगी। और फिर कंस कहता है, वही सोच रहा हूँ प्राप्ति, कौन सा योग्य होगा उस कृष्ण का वध करने के लिए। और फिर प्राप्ति कहती है, इच्छा असफल मत होइएगा महाराज, क्योंकि ये आपकी प्रतिज्ञा का ही नहीं, प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सेनापति आ जाता और कहता है, महाराज की जय हो। और फिर कंस कहता है, कहो क्या कोई विशेष कार्य। और फिर सेनापति कहता, महाराज आपने इतनी विशाल प्रतिज्ञा ली है कल, और मेरा सेनापति होने के नाते ये कर्तव्य बनता है कि आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। महाराज मैंने निर्णय लिया है कि मैं पूरे साम्राज्य में घूमकर
हमारे सभी साथी राजाओं और असुरों को कृष्ण का वध करने की सहायता के लिए सज्ज करूंगा। तभी सेनापति से कहते हैं कंस, मैं भी इसी विषय में सोच रहा था। और तभी अस्थि आ जाती है, कहती हैं ठहरो, और सेनापति रुक जाते हैं। और तभी कंस कहता, अस्थि तुम फिर आ गई मुझे टोकने। और फिर अस्थि कहती है, नहीं महाराज, मैं यहाँ प्रतिज्ञा का समर्थन करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सारे मंदिर में जाकर मनोकामना मांगूंगी कि आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। और फिर तभी कंस कहता, अस्थि ये व्यर्थ की बातें। और फिर प्राप्ति कहती है, जाने दीजिए ना महाराज, आप तो जानते ही हैं मेरी बहन अत्यंत भावुक है, वो यहाँ रहेगी तो आपको ही आकुल करेगी, तो जाने दीजिए उसे मंदिर, आपको और उसे शांति मिलेगी महाराज। और फिर कंस कहता, ठीक है जाओ यहाँ से। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण श्रृंगार कर रहे होते और कहते हैं, आज मेरा श्रृंगार अत्यंत श्रेष्ठ होना चाहिए। यदि ये सब मेरी योजना के अनुसार चला तो आज अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा होगी। एक ऐसी घोषणा जिसे सुनकर ही सबके मन में आनंद भर जाएगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।